Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn how function works with parameter and argument. Let's start with this. Create a function with parameter and argument. Parameter हम लोग कैसे इसके अंदर define कर सकते हैं और arguments क्या होते हैं. To define a parameter in a function, DEF लिखा है यानी कि define कर रहा हूँ. यहाँ से मैं एक function define करना चाह रहा हूँ. फिर calculate कुछ करना चाह रहा हूँ तो मैं calc लिख लेता हूँ. ये फंक्शन नेम डिफाइन किया है. उसके बाद मैं पेरेंथेसिस लिखता हूँ और कॉलन लिखता हूँ. यहाँ पे पैरामीटर्स को यूज करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ x. ठीक है. पैरामीटर्स कंटेन अ लिस्ट ऑफ वैल्यू पास टू अ फंक्शन, यानी इसका मतलब होता है हम लोग कोई इसके अंदर वैल्यू को पास करवाना चाह रहे हैं. फिर कॉलन लिखता हूं और नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, उसी तरह एक स्टेटमेंट लिखता हूं a इज इक्वल टू 10 है. फिर नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं c इज इक्वल टू x प्लस a, यानी कि x जो ये है इसकी वैल्यू को प्लस a करे जो कि c के अंदर रिजल्ट आ जाए. फिर मैं प्रिंट c को करवा रहा हूं एंड देन फिर मैं रिटर्न कर रहा हूं, यानी कि इस फंक्शन को क्लोज कर रहा हूं और एंड कॉल दे रहा हूं कि यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मुझे इसका जो भी आउटपुट है वो मुझे रिटर्न करो. एंड देन फिर मैं इसको कॉल करवाते हैं. कॉलिंग अ फंक्शन, मुझे यहाँ पे कैल्क लिखना पड़ेगा एंड देन फिर मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी जिसे हम लोग बेसिकली आर्गुमेंट कहते हैं. यहाँ पे जो वैल्यू देंगे उसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं और यहाँ पे जो हम लोग जब फंक्शन कॉलिंग करते हैं और उसके अंदर हम लोग देंगे उसको आर्गुमेंट देंगे. कंटेन्स द वैल्यू पास टू द पैरामीटर टू यूज इन अ फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू देंगे ये पास करेगा पैरामीटर को और ताकि वो इस फंक्शन के अंदर इसको वैल्यू को यूज कर सके. जब तक हम लोग पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम लोग जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर आर्गुमेंट नहीं दे सकते. जब डिफाइन करेंगे तो फिर हमें जब भी फंक्शन कॉल करना पड़ेगा तो फिर हमें आर्गुमेंट देना पड़ेगा. आर्गुमेंट नहीं देंगे तो वो फंक्शन रन नहीं होगा. तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हम लोगों ने पैरामीटर दिया है और जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ फिर मैं यहाँ पे इसके आर्गुमेंट दे रहा हूँ 40. तो 40 बेसिकली वो x को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि 40 जो है x की वैल्यू है. एंड देन फिर क्या होगा, जब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा a 10 है, c इज इक्वल टू x प्लस a. x क्या है, x ये है यानी कि x 40 है हमारे पास, x इज अ 40 और जो c होगा वो क्या करेगा इक्वल टू 40 यानी x 40 हो गया प्लस a की वैल्यू a 10 है, 40 प्लस 10 हमारे पास जो उसका रिजल्ट है वो प्रिंट c, यानी कि इसके अंदर हमें प्रिंट कर दे. और अब अगर इसको मैं रन करता हूं तो वो क्या करेगा, मुझे 50 इसका रिजल्ट दे देगा. तो जो भी हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे अगर उसके अंदर हम लोग पैरामीटर देते हैं तो फिर हमें कॉल करने के लिए उसके अंदर आर्गुमेंट जरूर देना पड़ेगा. आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं. अगर मैं 30 दूंगा तो फिर x को 30 कंसीडर करेगा. यहाँ पे अगर मैं 10 दूंगा तो वो फिर x को 10 कंसीडर करेगा. तो फिर जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे इसके अंदर आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू हम लोग खुद से देंगे. इस तरह हम लोग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं विद पैरामीटर और आर्गुमेंट के साथ. एक और एग्जांपल लेके चलता हूं. टू डिफाइन अ पैरामीटर इन अ फंक्शन टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, यानी कि x का स्क्वायर रूट 2 मैं अगर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक स्मॉल सा फंक्शन बनाते हैं. मैं डिफाइन लिखता हूं यानी कि डिफाइन कर रहा हूं, फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं. फिर इसका स्क्वायर ये मैंने खुद से नाम दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये फंक्शन का नाम है. फिर पेरेंथेसिस देके इसके अंदर एक पैरामीटर दे रहा हूँ x, कॉलन दे रहा हूँ ताकि फिर उसका जो हम लोगों ने फंक्शन परफॉर्म करना है वो इसकी बॉडी में लिख सके. मैं लिखता हूँ प्रिंट और x को मल्टीप्लाई कर दो x के साथ. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास रिजल्ट आएगा. फिर मैं रिटर्न करता हूँ यानी कि इस फंक्शन को क्लोज करवा रहा हूँ. अब मैं अगर इसको कॉल करवाता हूँ तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा स्क्वायर. मैं ये स्क्वायर लिखूंगा, फिर पेरेंथेसिस के अंदर मुझे कोई आर्गुमेंट देना पड़ेगा. अगर सपोज मैं 2 लिखता हूं, आपने अगर इसका 2 का स्क्वायर रूट लेना है, मतलब x की जगह 2 आ जाता है और 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 बेसिकली 4 होता है. तो वो यही फंक्शन ये काम परफॉर्म कर रहा है. 2 यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट में दिया है, वो यहाँ पे आएगा, वो x को 2 कंसिडर करेगा. फिर वो नीचे जब आएगा x 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई 2 कर देगा, जहां पे ये मैंने इस पे दिया भी हुआ कि हम लोग इस तरह ये बेसिकली फंक्शन का काम कर रहा है. x इज इक्वल 2 हो गया, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 किया 4 आ गया. तो फिर इन द एंड जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास 4 आएगा. और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू
4 देता हूं तो 4 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो क्या करेगा, उसको 4 मल्टीप्लाई 4 करेगा तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा 16 आएगा। तो हम लोग इस तरह एक छोटा सा फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हम स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकते हैं। इस तरह हम लोग खुद से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बता दूं कि the parameter x do not know which type of the value they are about to receive till the value is passed at the time of calling the function। ये कहना ये चाह रहा है कि जो भी हम लोग आर्गुमेंट में वैल्यू देंगे तो पैरामीटर ने उसको एक्सेप्ट करना ही करना है। हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू भी दे सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग की वैल्यू भी दे देंगे। स्ट्रिंग की वैल्यू जब देंगे फिर भी उसने लेनी ही लेनी है, लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा तो स्ट्रिंग को तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकें। स्ट्रिंग मीन्स आप अल्फाबेट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ पाइथन लिख देता हूँ, पाइथन मल्टीप्लाई पाइथन, तो वो नहीं करेगा, तो वहां पे मुझे वो एरर देगा। इसका मतलब है कि टाइप ऑफ डेटा इज डिटरमाइंड ओनली ड्यूरिंग रन टाइम नॉट अ कंपाइल टाइम। दिस इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग। कि हम जब कोई आर्गुमेंट दे देंगे तो वो उसको पास करके एग्जीक्यूट कर देगा। जो भी वैल्यू देंगे वो x उसे कंसीडर करेगा, चाहे वो स्ट्रिंग की वैल्यू चाहे वो इंटीजर की वैल्यू हो, लेकिन कंपाइल टाइम पे तो वो उसको यूज कर लेगा। और जैसे ही कंपाइल करेगा और रन करना शुरू करेगा तो फिर वो एरर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, देन वो एरर देगा। इसलिए हमें ये देखनी पड़ेगी कि हम जो फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं कि उसके अंदर जैसे कैलकुलेट करवा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है मैं कोई इंटीजर वैल्यू यूज करूंगा। इन चीजों का ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं कि पासिंग मल्टीपल पैरामीटर इन अ फंक्शन, यानी कि हम एक से ज्यादा पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल उसी तरह लेके चलता हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ एक फंक्शन, फिर कैल्क उसका नाम रख दिया है फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस के अंदर अब मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं। एक x पैरामीटर है, एक y पैरामीटर है, लेकिन ये पैरेंथेसिस के अंदर और कॉमा दे के लिखूंगा 2, फिर तीसरा लिखना है तो फिर कॉमा दे के तीसरा भी मैं लिख सकता हूं पैरामीटर। और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं एंड देन कॉलन लिखता हूं, यानी कि फंक्शन को मैं स्टार्ट करने लगा हूं। फिर मैं उसी तरह यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूं c x प्लस वाई करे। x प्लस वाई का जो भी रिजल्ट आएगा वो c में आ जाएगा। फिर मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ c को एंड देन फिर मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, यानी कि इस फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ। अब मुझे फंक्शन को इस जो मैंने ये लिखा है इसको कॉल करवाना है, तो कैल्क लिखना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। फिर पैरेंथेसिस के अंदर क्योंकि हमने 2 पैरामीटर लिखे हैं इस फंक्शन के अंदर, तो हमें फिर जब कॉल करवाना है तब भी हमें 2 आर्गुमेंट्स देना पड़ेंगे। आर्गुमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, कॉमा दूंगा, फिर 30 लिखूंगा। तो जो ये 10 है वो बेसिकली x कंसीडर करेगा, जो 30 है उसे y कंसीडर करेगा। ये इसको पास कर देगा, पास जब करेगा तो फिर वो उसको बॉडी में रन करेगा। जब वो बॉडी में रन करेगा तो x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 30 है, और ये फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूट करेगा तो मुझे रिटर्न में इसने 40 दे दिया, यानी कि 10 प्लस 30 किया 40 दे दिया। तो हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर। और जो आर्गुमेंट देंगे ये हम पे है, उसके अंदर जो भी हम लोग वैल्यूज देंगे वो बेसिकली यहाँ पे उसको पास करवाएगा। मैं यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ और y को मैं 3 लिख सकता हूँ, तो वो उसी तरह ही वैल्यू पास होगी, फिर उसको वो एग्जीक्यूट करेगा एंड देन हमें उसको कैलकुलेट करके रिजल्ट देगा। इसको भी हम लोग अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। उसी एग्जांपल को लेके ही चलेंगे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी कि डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से मैं फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसको फंक्शन नेम दिया है कैल्क के नाम से, फिर पैरेंथेसिस दिया है, कॉलन, उसके बाद फिर बॉडी में डिफाइन किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर एक वैल्यू दे देता हूँ x, कोई भी दे सकते हैं, ये वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको a इसलिए नहीं मैं करूँगा, ये ऑलरेडी डिफाइन किया, देता हूँ z कर देता हूँ इसको। आप कुछ भी लिख सकते हैं एज ए पैरामीटर। इसका मतलब है कि हम लोग कोई पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं तो जब भी फंक्शन कॉल करवाएंगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ आर्गुमेंट देना पड़ेगा। और उसी तरह मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 20 है, लेकिन मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z को भी, जो भी हम लोग आर्गुमेंट देंगे वो यहाँ पे आए तो उस आर्गुमेंट को यहाँ पे उसके साथ प्लस करें। अब ये हम लोगों ने एक पैरामीटर दे के एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम उसको कॉल नहीं करवाएंगे। और कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है और फिर क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन है तो मुझे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा।
पड़ेगा। अगर तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10, तो वो उसको क्या करेगा, बेसिकली 10 को पास करेगा z की जगह, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा इस बॉडी के अंदर। तो 10 प्लस b नहीं होगा, एक्चुअली a को मैं करूंगा, तो वो 10 प्लस a जो होगा इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने कॉल किया है। इसको हम लोग सेव करके रन करके देखते हैं। आप देखिए उसने मुझे 20 रिजल्ट दे दिया। 20 उसी तरह दिया है क्योंकि इसके अंदर मैंने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो 10 दिया था। अगर मैं यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ 15 का, चेंज कर दिया है, तो वो ये 15 जो है वो यहाँ पे लेके आएगा और फिर इसको इस फंक्शन के अंदर यूज करेगा जो कि z को रिप्लेस कर रहा है, z के अंदर वो इसको वैल्यू दे रहा है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो उसने 25 कर दिया। 25 कैसे रिजल्ट आया कि 15 दिया था प्लस a को ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन किया और 10, उसने 15 प्लस 10 किया और c को प्रिंट कर दिया, इसलिए उसने मुझे रिजल्ट 25 दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको z है और मैं y कर लेता हूँ, देन इसको कॉमा दे के फिर z कर लेता हूँ। तो मैं बेसिकली 2 पैरामीटर्स पास करवाना चाह रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर। अब मैं इसको एक्चुअली c है और इसको z प्लस y करवा रहा हूँ ताकि वो c के अंदर मुझे रिजल्ट दे दे। अब हम लोगों ने ये जो फंक्शन डिफाइन किया है और इसके अंदर प्रिंसिस के अंदर 2 पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। जब 2 पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं तो फिर जब हम लोगों ने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है या रन करवाना है तो फिर मुझे यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स भी देने पड़ेंगे। मैं जैसे 15 10 कर देता हूँ, तो मैं इसको अगर सेव करके एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आप देखिए वो इन दोनों को प्लस करवा देगा, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर मैं इस दोनों को प्लस करवा रहा हूँ, इसलिए वो मुझे प्लस करके इसका रिजल्ट देगा। इसको रन करता हूँ तो आप देखिए उसने 25 कर दिया, मुझे इसका रिजल्ट दे दिया। मैं इसको कुछ और भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 40 लिख देता हूँ अगर, एंड देन सेव करके अगर इसको रन करते हैं तो उसने मुझे 55 कर दिया। आप मोर देन 1 आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर कॉमा देता हूँ, मैं a लिख देता हूँ और फिर इसके अंदर मैं कुछ भी करवाना चाह रहा हूँ। मैं अभी सिंपल आपको एक इजी सा करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेट करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्लस करवा रहा हूँ, प्लस a भी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन जब भी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तो मुझे फिर 3rd आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 10 लिख लेता हूँ और अब मैं इसको अगर सेव करके रन करता हूँ तो आप देखिएगा उसने तीनों आर्गुमेंट्स को प्लस करके मुझे 65 आंसर दे दिया है। 3 पैरामीटर्स डिफाइन किए फंक्शन के अंदर और जब मैं उसको कॉल करता हूं तो फिर मुझे 3 ही आर्गुमेंट देने होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 15, 40, 10 दिया है। अब कोई भी दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग की वैल्यू देते हैं उस सूरत में क्या होगा, जैसे मैं कहता हूँ पाइथन लिख देता हूँ, उस सूरत में वो मुझे एरर देगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वो मुझे बता रहा है एरर है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप यानी डेटा टाइप का इशू है। वो यहाँ पे बता भी रहा है इंटीजर एंड स्ट्रिंग। इंटीजर और स्ट्रिंग को हम लोग प्लस नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे ये ख्याल रखना पड़ेगा मैं जो भी उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसी तरह का ही आर्गुमेंट मैं दूं ताकि उस फंक्शन को मैं कॉल करवा सकूं। इस तरह हम लोग रूल डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली कैलकुलेशन का है, तो इसके अंदर हम लोग इंटीजर ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट्स की। कीवर्ड आर्गुमेंट्स में क्या करते हैं हम लोग, पहले कोई पैरामीटर डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ फंक्शन नेम शो है और यहाँ पे मैं पैरामीटर्स डिफाइन कर लेता हूँ। एक नेम है और दूसरा एज। ये मैंने 2 पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए और नीचे मैं उसे कहता हूँ कि मुझे भी प्रिंट कर दो नेम और एज, फिर रिटर्न करवाता हूँ। और अगर अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो मैं कीवर्ड के साथ भी कुछ आर्गुमेंट दे सकता हूँ। तो रन करने के लिए मुझे पहले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम मैंने चेंज कर दिया इसलिए मैं इसको शो लिखूंगा फंक्शन का नाम, और फिर मैं यहाँ पे आर्गुमेंट में लिखूंगा नेम और इक्वल साइन दे के, क्योंकि मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर है तो मैं अली लिख लेता हूँ और इसको मैंने कोट्स में लिखा है। देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है मैं एज लिख लेता हूँ, इक्वल साइन दे के 22 कर लेता हूँ। अब अगर इसको मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देखिए उसने मुझे, क्योंकि मैं इसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ नेम और एज को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो नेम उसने अली लिया है और एज 22 उसी तरह उसने मुझे प्रिंट कर दी है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी हम लोग कर सकते हैं कि कोई हम पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ एज इक्वल टू 22 कर देता हूँ, यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूँ एज। फिर मुझे यहाँ पे एज अगर मैं नहीं भी लिखूंगा आर्गुमेंट के अंदर
तो वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो एज है वो ही प्रिंट करके दे देगा। मैं सेव करता हूँ और रन करते हैं इसको। आप देखिए उसने मुझे अली प्रिंट कर दिया और एज उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही, क्योंकि मैंने पैरामीटर में डिफाइन किया हुआ था, तो उसने मुझे उसी तरह ही डिफाइन कर दिया 22। तो आप पैरामीटर के अंदर कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट भी असाइन करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास स्क्वायर रूट की, वो भी देख लेते हैं कैसे काम करती है। उसका फंक्शन नेम मैं चेंज करके स्क्वायर कर लेता हूँ, SQUARE, और इसके अंदर फिर मैं कोई आर्गूमेंट पास करवाता हूँ, जैसे मैं x कर लेता हूँ। एंड देन फिर प्रिंट में मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट लेना, मैं x को मल्टीप्लाई करवाता हूँ फिर x के साथ, तो वो ये मुझे प्रिंट करके देगा। फिर मैं रिटर्न लिखता हूँ और फिर जब मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे फंक्शन नेम लिखूँगा। एंड देन फिर आर्गूमेंट में मुझे कुछ ना कुछ आर्गूमेंट देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेके चला था, मैं 2 ही लिख लेता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। आप देखिए उसने मुझे 4 रिजल्ट दे दिया। अब मैं यहाँ पे आर्गूमेंट कोई और लिख देता हूँ। अगर मैं 3 कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ, उसने मुझे 3 का स्क्वायर रूट निकाल दिया है। मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, तो आप देखिए उसने मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकाल दिया है। तो आप इस तरह कोई भी फंक्शन थ्रू पैरामीटर परफॉर्म करवा सकते हैं, यानी कि हम उसके अंदर पैरामीटर्स पहले डिफाइन करेंगे यहाँ पे, एंड देन फिर उसके अगेंस्ट जो कुछ वैल्यू आर्गूमेंट में देंगे, जो आर्गूमेंट में वैल्यू दी है वो इसको पास करेगा यहाँ पे पैरामीटर पे, और फिर पैरामीटर की वैल्यू जो है बेसिकली इस फंक्शन बॉडी के अंदर वो रन करेगा या एग्जीक्यूट करवाएगा। इस तरह हम लोग पाइथन के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर पैरामीटर भी पास करवा सकते हैं। देन फिर जब कॉल करवाते हैं तो आर्गूमेंट, डिफरेंट आर्गूमेंट्स देके हम लोग उसको फंक्शन को कॉल करवाते हैं, तो देन फिर फंक्शन वो जो है वो उसके उस टास्क को परफॉर्म करता है। I hope you understand how we can perform parameter and arguments in function. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.